बंध्यों बन निधि नीर निधि जलदी सिंधुवारी सत्य तोय निधि कंपति उददी पयोध नदीस। हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। हमारे बीच हिंदी भाषा की एक कमजोरी है जिसमें समानार्थी शब्द कहा जाता है। ये हिंदी की कमजोरी है और आध्यात्म उसी को सुधारती है। समानार्थी शब्द अन्यत्र शब्द नहीं हो सकता। हालांकि एक चीज के अनेक भाग में बोध कराती है और जिस जगह बोध कराती है और व्यक्ति को दिखा देती है उस जगह वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानस में शठ माने शठ और मूर्ख माने मूर्ख आध्यात्म शब्द है। लौकिक परिभाषा समाज के बीच में शठ माने मूर्ख यही कहा जाता है। समानार्थी बना देते हैं। शठ माने मूर्ख नहीं होता। रामायण खोल करके देखो, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ सुधर जाता है। ज्ञान के अभाव में वो सठ रहता है और ज्ञान जब हो जाता है तो सठता खत्म हो जाती है। मूरख हृदय ने चेत जो गुरु मिलई बिरंची समा। उसको ज्ञान की गंध अच्छी नहीं लगती, अज्ञान की बदबू ही अच्छी लगती है। इसीलिए मूर्ख जिसको मान गया है उसको मान गया है, वो कभी जानने का प्रयास नहीं करता। ये है मूर्ख का अर्थ। वैसे ही दम माने साहस हिंदी में होता है, समानार्थी शब्द, लेकिन दम अलग है और साहस अलग है। साहस कमजोरी है और दम आधार है। साहस कमजोरी है, साहस में छल कपट होता है और दम में छल कपट नहीं होता, एक आधार है। तो ये हिंदी भाषी की कमजोरी है, समानार्थी शब्द कहा जाता है। साहस किसको कहें? साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया अवगुण आठ सदा उर रही। ये अवगुण है, साहस अवगुण है और दम गुणी है। सौरज धीरज तहिरत चाक सत्यशील दिल ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे। किसके? राम सारथी के। राम के पास दम होता है। भगवान देश में दम होता है और जीव देश में साहस होता है, क्योंकि जीव खुद कपटी है इसीलिए साहस कर सकता है, उसके पास दम होता नहीं है। इस शब्दों का अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ है। वैसे भी रामचरितमानस में एक समुद्र के 10 नाम, एक समुद्र के 10 नाम, ये उसी तरह है एक चावल के 10 नाम। चावल एक ही होता है ना? तो जब चावल है उसमें पानी वगैरह नहीं है, सूखा का सूखा है तो चावल है। अब उसमें पानी डाल करके यदि बना दिया गया है तो वो भात है, और यदि उसमें पानी डाल कर सूखा बना दिया है भात है, उसमें और पानी डाल दिया तो बासी हो गया। जिसका छिलका होता है उसको धान कहते हैं और आधा छिलका वाले और आधा बिना छिलका वाले उसको मेरखू कहा जाता है। अंतर है कि नहीं? तो जो अध्यात्म में जो यहाँ का शब्द है उसको संबोधित कराती है, ये विशेषता है अध्यात्म की। अब हिंदी साहित्य में चल के देखें, चावल माने चावल, भात माने चावल, बासी माने चावल, खिचड़ी माने चावल,
चिबरी माने चावल और गीला माने चावल। हो गया ना, सब कुछ चावल कह के समेट दिए हैं और अंततः सबका समानार्थी शब्द मान लिया गया है। विषय पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ सागर के जो 10 नाम हैं, तो 10 नाम आपके 10 पर्दा निकाल करके पूरे ब्रह्मांड दर्शन करा देती है। कहने वाला रावण है, और रावण नहीं कहा, रावण के मुंह से अनायास निकला है। अनायास, किसी प्रयास से नहीं। और अनायास जो निकलते हैं ना, और रावण की क्या हस्ती है कि क्रमबद्ध 10 नाम ले ले, वो तो निकला है अनायास। इसलिए कहा जाता है प्रयास में मन बुद्धि होता है, प्रयास में मन बुद्धि चित्त होता है, और अनायास में मन बुद्धि चित्त का अभाव होता है। मन बुद्धि चित्त के अभाव में भी शब्द निकल जाते हैं, और मन बुद्धि से मान करके क्या बोलना है ये भी शब्द निकल जाता है। इसीलिए कहा गया है जीवन भर हम उस राम के नाम को रट रहे हैं। क्यों? साधन ही करते रहेंगे। हम क्या साधन ही करते रहेंगे? एक दिन ऐसा समय आएगा कि मुझे राम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि राम ही राम कहेगा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनि पर हरि रघुवर वीरा, राव चरे सुरधाम। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, क्या गरज है राम कहने की? राम ने राम कहा, कहने वाला कौन है? कभी कभी ऐसा होता है जब ज्यादा दुख हो जाता है, ज्यादा आपातकाल परिस्थिति जब आ जाती है ना, आदमी का मन बुद्धि खत्म हो जाता है। जो निकलता है वो राम कहता है। कबीरदास जी इसी बात को कहे हैं, माला जपू न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। अब मुझे क्या जरूरत है राम राम कहने की? राम की गरज है राम राम कहने की। जब पत्थर से टकराता हूं, गाली निकल जाता है, निकलता है कि नहीं निकलता है? तेरे शरीर की कैटेगरी है, क्वालिटी है, तुम अभी तमोगुणी में हो, क्योंकि तेरे शरीर से ऑटोमेटिक क्या निकलता है? गाली निकलता है। तेरे शरीर को सूचना देता है कि अभी तक तुम तमोगुणी हो। जब पत्थर से टकराते हो तो मम्मी पापा निकल जाता है, रजोगुणी हो, अभी तुम रजोगुणी हो। और जिस दिन पत्थर से टकराते ही मुंह से राम निकल जाए, शतोगुणी आ गए। अब वो राम निकल जाए तो समझ जाओ तो तेरे जीवन की मुक्ति हो गई। वैसे ही अनायास जो निकलना है, इसको भगवान कहते हैं, शिव कहता है। और प्रयास से बोलना जीव का काम है। जीव को प्रयास साधन चाहिए। क्या बोलना है? दिमाग मस्तिष्क चाहिए। क्या बोलना है? विषय चाहिए। ये सब जीव को चाहिए। लेकिन विषय भी खत्म, बोलने वाला भी खत्म, मन बुद्धि भी खत्म, सब हो गया खत्म, तो उस जगह शिव देश लागू हो जाता है। अब जब शिव देश लागू होता है ना, अनायास बोलने लग जाते हैं। तो जो अनायास निकलता है, ये शब्द कोई आसान सा शब्द नहीं है। भगवान यदि कहेगा तो छोटे मोटे चीज नहीं कहेंगे, क्रमबद्ध। तो ये उसी तरह है बंध्यों वन निधि। वन निधि का अर्थ है जो निधि बंधता है उसको वन निधि कहा जाता है। वन निधि का अर्थ है जैसे हमारी साइंस की देन है या प्रकृति की देन है कि पानी को कुछ समय यदि रखोगे तो पानी मोटा हो जाता है। स्वाभाविक गुण है। मोटा होने का अर्थ क्या है? वो जल थल बनना चाह रहा है। अच्छा ढक्कन करके पानी को रख दो, कैसा भी ढक्कन करके रखो, बाहर से धूल वगैरह मत आने दो, फिर भी पानी बनता है। क्या बनता है? काई बनता है। काई बनता है। जब वो काई होता है, पानी मोटा हो जाता है, तो धीरे धीरे काई की वृहदता ऐसी हो जाती है पानी में कि वो पानी को ढक लेता है। और वही काई एक क्षिति के कण के रूप में पैदा हो जाता है, मट्टी बन जाता है। तो मट्टी बनने वाला कौन है? मट्टी की आत्मा कौन है? पानी है। और वही पानी कैसे दिख रहा है? तरल पदार्थ के रूप में। अब जब पानी कुछ बन गया तो गुण अलग हो गया। वो क्या बन गया? मिट्टी बन गया।
मिट्टी के गुण पानी के गुण में अंतर है कि नहीं, और बना वही है। अब ये पानी कौन बना है, तो हमारे वेदों ने कहा अग्नि से पानी बनता है, अग्नि से पानी बनता है। अग्नि तत्व पानी में समावेश है। किस तरह? आवेश के रूप में। अग्नि के 4 रूप होते हैं। आवेश ये होता है पानी में, अग्नि होता है, उसको आवेश कहते हैं। और लोहा में, जलते अग्नि में यदि डाल दोगे तो लोहा में लाल लाल हो जाता है, वो अग्नि प्रवेश हो जाता है। हाँ, 2 पत्थर के टकराने से चिंगारी निकलती है, उसको स्फूर्ति कहते हैं। और अंततः सब जगह व्यापक है। तो वैसे ही अग्नि हर में व्याप्त है, तो अग्नि से ही पानी बनता है। अब कहोगे आगे से पानी कैसे बनेगा? प्रतिकूल स्थिति, अग्नि जलाती है और पानी बुझाती है, दोनों का प्रतिकूल स्थिति हो ना। अरे वही ईश्वर है जो अमर है और देह बना करके जन्मना और मरना मानती है। प्रतिकूल स्थिति होता है कि नहीं होता है? ये प्रतिकूल स्थिति हो जाती है। तो अग्नि पानी बनता है। इसीलिए तो हमारी पूरी लाइन जो चलते हैं ना, था पानी से ही पैदा होते हैं। पानी की अग्नि निकाल दो, पूरा लाइन विश्व को जला करके नष्ट कर देगा। और वो अग्नि कहाँ है? पानी में है। तो पानी की आत्मा क्या है? अग्नि है। और अग्नि की आत्मा क्या है? तो पानी की आत्मा यदि अग्नि है तो आगे के बगैर पानी संभव नहीं है। तब तो जलद ही है, वो जलद ही है, जल आधी है, जिसकी आत्मा अग्नि है। विषय समझ लो। जब वही जल थल बन गया तो थल बनने पर वन निधि हो गया। थलता का बोध है, माने पानी ही मिट्टी बना है। और पानी का जब पानी है तो वो निर्निधि है, अपनी जगह में है, अपनी मान्यता पर है। और जब इसकी भी वो कोई आत्मा है तो उसको जलद ही कहे गए हैं। जल कहते हैं, वो आधी है, उसकी आत्मा कौन है? अग्नि है। अग्नि के बगैर जल संभव नहीं है। अब अग्नि की आत्मा क्या है? वायु है। अग्नि की आत्मा वायु है, हवा है। हवा है, घर्षण करोगे अग्नि प्रकट हो जाती है, घर्षण होगी प्रकट हो जाती है ना। तो उस जगह उसकी भी आत्मा है, तो वो अपने जगह में अपनी बिंदु का हटा करके सिंधु हो जाती है। जो सिंधु बना है किसी न किसी बिंदु से बना है, उसका आधार वायु तत्व है। अब उनके बाद वायु अनुभव होता है, दिखता तो नहीं। नया चीज चालू हो गया सर, अदृश्यता, अदृश्य जीवन चालू हो गया। हवा दिखता नहीं। अब हवा जब दिखता नहीं तो हवा की आत्मा कौन है? आकाश है। हवा की आत्मा आकाश है। तो जब हवा की आत्मा जब आकाश है तो हवा आकाश में लय हो जाती है, और आकाश और हवा दोनों का गुण अलग अलग होता है। तो जिसकी जो आत्मा होती है वो आत्मा अन्य में अन्य की तरह भासता है, अन्य में अन्य की तरह भासता है, ये स्वाभाविक गुण है। तो आकाश हवा की तरह भास रहा है। हवा का टकराना, ये हवा देह रूप है, देह रूप है। अग्नि का जलाना, ये देह रूप है। मिट्टी है जो वहां पर आते जाते हैं ना, देह रूप है। लेकिन इसकी आत्मा मिट्टी में भी है, जल में भी है, वायु अग्नि में भी है, हवा में भी है, ये सब जगह व्याप्त है।